सज्जनों नमस्कार। आज वास्तव में नाग पंचमी मतलब प्रकृति का आज दिन है और अपने अहंकार को आप प्रकृति के तत्वों से जीतिए, ये त्यौहार वास्तव में इस बात की प्रेरणा देता है। और अहंकार को अगर जीतने वाले कोई देव हैं तो वो महादेव हैं। हर हर महादेव शंभु। इनसे ज़्यादा लोक कल्याणकारी, इनसे ज़्यादा शांत, इनसे ज़्यादा अहंकार को जीतने वाला कोई देव नहीं है। तो आज फ़िलहाल हम ज़्यादा वार्ता लंबी नहीं करेंगे। हम हमारा किसी का तिरस्कार व अपमान करना नहीं है, लेकिन तथाकथित एक फिल्म बनी है जिसमें भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है और ये उस पर टिप्पणी की गई है, उस पर प्रतिक्रिया की गई है। मैं उस संबंध में ये एक छोटी सी वीडियो का ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ और ये जन सामान्य में इसको एक संदेश दे रहा हूँ कि ऐसा करके उन्होंने प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का बड़ा नुकसान किया है, जो कि अक्षम्य है। मैं आज सिर्फ बेल के पत्ते का ही वैज्ञानिक महत्व को उठा रहा हूँ। कृपया अगर वो इसका ही जवाब दे दें तो मैं मान लूँगा कि मैं गलत हूँ, वो सही हैं, या वो गलत हैं, मैं सही हूँ। ये निर्णय तो आप लोग सुन के कर लेंगे बड़ी अच्छी तरह से। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया ही है कि बेल के पत्ते में वो सारे तत्व मौजूद हैं जो प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं। जैसे आग में सुगंध नहीं है, जल में सुगंध नहीं है, आकाश में सुगंध नहीं है, पृथ्वी में एक सुगंध तत्व है। तो बेल के पत्ते में सुगंध तत्व है। आप बेल के पत्ते को आप आपस में तोड़िए, देखिए सुगंध आती है कि नहीं आती। ये तत्व जमीन में है, जो भूमि है, जो पृथ्वी है, उस तत्व में सुगंध ही तत्व है जो अन्य चारों में, प्रकृति के अन्य चारों तत्वों में मौजूद नहीं है। पानी में कोई गंध नहीं होती, ये मिट्टी में ही ये तत्व होते हैं। वो सारे के सारे तत्व इस बेल के पत्ते में मौजूद हैं, वो सारी गुणवत्ता है। तो अगर आप किसी से ये कहें कि आज भाई बेल के पत्ते तोड़ के सब ज़मीन में मिलाइए, तो कितने पत्ते मिलाएगा आदमी, कितने लोग मिलाएंगे? क्या बच्चे भी मिलाएंगे, महिलाएं भी मिलाएंगी? लेकिन नहीं, जब हम भगवान शिव को उससे जोड़ देते हैं तो हमारा बच्चा, हमारी महिलाएं, हमारे पुरुष जितने भी हैं, वो सब इस सेवा को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पूजा तो अलग चीज़ है। सत्य बात तो यह है कि विज्ञान का वर्ण करते हुए, विज्ञान का पालन करते हुए हम अपने भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये महान विज्ञान है। और अभी जितने भी तत्व भूमि में पाए जाते हैं, उनमें आप दूध का अगर मिश्रण करेंगे तो वो तत्व और जल्दी उत्सर्जित होंगे। ये विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें आदिकाल से जिंदा हमारे पूर्वजों ने रखा है और आदिकाल तक हमको इसको जिंदा रखना पड़ेगा अगर इस पृथ्वी को हमें उपजाऊ और उर्वरक बना के रखना है। तो मैं तथाकथित उन फिल्मकारों से और हीरो साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने 1 फीट ज़मीन उर्वरक बनाई, ऊर्जावान बनाई, कहीं का 1 फीट ज़मीन का बंजर ख़त्म किया? या उनके पास कोई उपाय है, उनके पास कोई विज्ञान है क्या इस बात का? अगर नहीं है तो वो मेरे वीडियो को सुनें और संपूर्ण जनता से माफ़ी मांगें, और जिससे ये भ्रम दूर हो। ये उन्होंने बहुत गलत काम किया है, समाज को बहुत गलत संदेश दिया है। इससे प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उन्होंने इसके बीज बोए हैं। इसलिए वो वास्तव में अक्षम्य है। उनका जो अपराध है प्रकृति के प्रति, वो अक्षम्य है और उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। और नहीं तो मैं हमसे वार्ता करें वो, और मैं वार्ता में अगर वो जीत जाएं तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, और नहीं तो वो माफ़ी मांगें, अवश्य मांगें, पूरी जनता से मांगें। उन्होंने प्रकृति के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है। कृपया इस महत्वपूर्ण प्रकृति, जलवायु और पर्यावरण से संबंधित विषय पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
नाग पंचमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।